पाठ 16 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। विराम शब्द का अर्थ है रुकना, विश्राम करना या ठहरना। हम बोलते समय अपनी बात को प्रभावशाली व पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए बीच में आवश्यकतानुसार थोड़ा या अधिक रुकते हैं। इस रुकने को ही विराम कहते हैं। लिखते समय रुककर भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: 1 पूर्ण विराम, 2 अल्पविराम, 3 अर्धविराम, 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, 5 विस्मयादिबोधक चिन्ह, 6 उद्धरण चिन्ह, 7 योजक चिन्ह, 8 निर्देशक चिन्ह, 9 लाघव चिन्ह। 1 पूर्ण विराम सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रश्नवाचक वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगाया जाता। 2 अल्पविराम लिखते समय बिल्कुल थोड़ी देर रुकने के लिए अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, श्याम, रीना, मीरा सब खेल रहे हैं। माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गांव से बाहर एक तालाब है, उसमें बहुत सी मछलियाँ हैं। 3 अर्धविराम जब पूर्ण विराम से आधा तथा अल्पविराम से अधिक देर के लिए रुकना होता है तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उनके घर गए, हाल चाल पूछा, उनके सुख दुख में शामिल हुए। 4 प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे खिड़की से कौन झांक रहा है। 5 विस्मयादिबोधक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। छी छी, गंदे जूतों से तुमने सारा फर्श गंदा कर दिया। 6 उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तथा उपनाम, उपाधि, पुस्तकों के नाम व शीर्षक आदि में इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा, कल सभी बच्चे अपनी अपनी फीस जमा करवा दें। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 7 योजक चिन्ह युग्म शब्दों, विलोम शब्दों, पुनरुक्त शब्दों तथा तुलना करने वाले शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख को समान भाव से देखना चाहिए। छोटा सा बच्चा मेरे पास आकर बात करने लगा। 8 निर्देशक चिन्ह उदाहरण या निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। 9 लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर शर्मा बहुत अच्छे दंत चिकित्सक हैं। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब दोहराने की बारी। भाषा में लिखते समय रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह तथा लाघव चिन्ह।